अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जानजेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस की असामियों का मामला हल हो चुका है। तीनों जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए तमाम प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट के एंड के ऊपर था वो बजरिया जुडिशल कमीशन उसको मुकम्मल किया गया। और इस जुडिशल कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, कहाँ कहाँ पे इख्तलाफात हुए, उन इख्तलाफात की क्या वजूहात हैं, और जिस तरह से ये बात की जा रही है कि सीनियरिटी असूल के ख़िलाफ़ कोई अपॉइंटमेंट हुई है, क्या ये बात दुरुस्त है, नहीं हुई। तो ये इस तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो एक तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है। फिर उसके अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो 2009 से जज हैं, उनको एक तवील वक्त के बाद अब उनको ये मौका मिला है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर के ऊपर उनकी तैनाती की भी सिफारिश की गई। और फिर जो तीसरे जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट से उनका ताल्लुक है, वो है जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। उनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है। तो अब ये मामला जजेस तकर्री बराए पार्लिमानी कमेटी में जाएगा और वहाँ से मंजूरी के बाद फिर उसके बाद ये मामला वजारत कानून से होता हुआ सदर ममलिकत नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनका ओथ होगा और फिर 14 जजेस के में ये 3 जजेस शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट की कुल स्ट्रेंथ जो है 17, वो तादाद पूरी हो जाएगी। बहुत तवील अरसे तक हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कम जजेस की तादाद के मामले के ऊपर जजेस में जुडिशरी के अंदर भी इख्तलाफात रहे, और इसके साथ साथ ये असूल तय करने के मामले के ऊपर भी ये मामला जो है वो डिले होता गया। थोड़ा सा आपको अब बताते हैं कि एग्जैक्टली इस कमीशन के इजलास में क्या हुआ। जो हमें ज़राए से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपसे शेयर करते हैं। एक तो आपको ये बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती जो है ये मुतफ़िका तौर के ऊपर नहीं हुई, बल्कि इसमें 5 जजेस की अक्सरियत से वोट दिया गया, या 5 जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उनकी अक्सरियत के बाद जो है वो ये अपॉइंटमेंट हुई है। जबकि 4 जुडिशल कमीशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती के मामले के ऊपर मुखालफत की, और उसकी मुखालफत की भी वजह आपको बताते हैं। एक तो पहले आपको बताएं कि जिन 4 जुडिशल कमीशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने जस्टिस शहजाद अहमद मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की मुखालफत की, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक हैं। इन 4 जजेस की राय क्या थी? ज़राए से हमें ये पता चला है कि इन 4 जजेस की ये राय थी कि जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट में हमें एक स्ट्रॉन्ग या एक पावरफुल जज की ज़रूरत है। जबकि इस दलील के जवाब में जो अक्सरियती राय रखने वाले मेंबरान थे, उनकी राय ये थी कि आप इस वक्त तो कह रहे हैं जी कि हमें एक स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में चाहिए, लेकिन आगे मार्च 2025 में इन्होंने रिटायर हो जाना है। अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईशा साहब ने रिटायर होना है, फिर वैकेंसी खाली होनी है। तो ये इस मामले के ऊपर जो है ये इनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी रीजनिंग जस्टिस शहजाद अहमद मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की जो रीजनिंग दी गई, वो हिमायत करने वाले जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा केसेस 25% जो केसेस हैं वो फौजदारी मुकदमात है, यानी 25% फौजदारी मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये हम जानते हैं कि जो फौजदारी केसेस हैं उनकी समात के मुकर्रर होने के मामले के ऊपर साइलिन को बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, और बहुत ज़्यादा ये शिकायत की जाती हैं
कि सुप्रीम कोर्ट में जेल पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर बहुत ताख़ीर से हो रही हैं। लोगों के ज़मानतों लोगों के जो जेलों में पड़े हुए हैं उनके किसी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। तो ये इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा शिकायत साइलिन की जानिब से की जाती रही है। और उसके साथ साथ जो शरीयत अपीलेंट बेंच है उसके भी मामले के ऊपर जो है वो हुकूमत ने इस मामले के ऊपर जो है वो फैसला कर लिया है कि वो भी आलम जज की तैनाती का जो मामला है वो भी 1 या 2 दिन में वो जो क्लियर हो जाएगा। तो बहरहाल ये वो बुनियादी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फौजदारी केसेस के माहिर जजेस की ज़रूरत थी और इस ज़रूरत के सबब अक्सरियत ने 5 जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने यह राय दी कि जस्टिस शहजाद अहमद मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज जो है वो तैनाती होनी चाहिए। और इस मामले के ऊपर कहा यह जाता है जी कि जो केसेस जो उन्होंने डिसाइड किए उनका जायज़ा लिया गया और ये कंपैरिजन किया गया जस्टिस जो उनके मुकाबले में या उनके साथ जो दूसरा नाम जो इसके ऊपर गौर किया गया वो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ने जो फौजदारी केसेस जो है वो डिसाइड किए उनकी तादाद 206 है। इसके अलावा कत्ल के 53 मुकदमात पर फैसले दिए, जबकि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट में 104 फौजदारी अपीलों पर समाअत करके फैसले दिए, कत्ल के 3 मुकदमात पर फैसले दिए। तो ये एक इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी जजेस की ज़रूरत है। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात करने की सिफारिश की गई है। पंजाब हुकूमत और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद मलिक के दरमियान एक इशू भी रहा जो जजेस ट्रिब्यूनल के मामले के ऊपर था, लेकिन वो बाद में सॉर्ट आउट हो गया था। अच्छा, अब आते हैं जिन जजेस ने ये हिमायत की है कि जस्टिस शहजाद अहमद मलिक जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनमें उनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। उनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा उन्होंने हक में वोट दिया कि शहजाद अहमद मलिक जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। फिर उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो मेंबर जुडिशल कमीशन है उन्होंने ये राय दी कि शहजाद अहमद मलिक को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। तीसरा वोट था लॉ मिनिस्टर का, चौथा वोट था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का और पाँचवा वोट था नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन साहब का। तो ये 5 वोट अक्सरियत थी, 4 मेंबरान ने मुखालफत की, तो 5 की अक्सरियत के बाद जो है शहजाद अहमद मलिक साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश की गई है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी साहब और इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट के जो दूसरे जज हैं उनके हवाले से अगर हम आपको बताएं तो उनके नाम जो है वो मुतफ़िका तौर के ऊपर जस्टिस शाहिद इकबाल हसन और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी, इनके मुतफ़िका तौर के ऊपर इनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती जो है वो उसकी सिफारिश की गई है। अब जरा आपको बताते हैं कि ये प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया गया। तो पहले ये होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक फ़र्द वाहिद की हैसियत से जो है वो सिर्फ एक नाम ही चूज़ करता था और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के पास उस नाम के अलावा किसी और नाम के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही कि कम अज़ कम एक जज की अपॉइंटमेंट के लिए 2 या 2 से ज़ायद नामों को कंसिडर करना चाहिए और फिर उसके ऊपर जो अक्सरियत फैसला करे वो उसी को माना जाए। तो यहाँ पे भी ये हुआ कि इस जुडिशल कमीशन इजलास में अब की बार जो है वो एक जज की तैनाती के लिए 3 मोस्ट सीनियर जजेस के नामों के ऊपर गौर किया गया। अब जैसे सिंध हाई कोर्ट से किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करना है तो इसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और दीगर 2 मोस्ट सीनियर जजेस के नामों के ऊपर गौर किया गया और फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की सिफारिश की गई। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस का इंतखाब किया गया कि उनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात करना है। तो इस मामले के ऊपर मजमूई तौर के ऊपर सीनियरिटी लिस्ट में जो टॉप के 6 जजेस हैं उनके नामों के ऊपर गौर किया गया, बशमूल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद मलिक के। तो शहजाद अहमद मलिक साहब के हवाले से
5 वोटों की अक्सरियत से उनको तैनात करने की सिफारिश की गई, 4 ने मुखालफत की, वो मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ। जबकि दूसरी जानिब जो तीसरे नंबर से लेकर छठे नंबर के उप तक जो 3 जजेस थे उनके नामों के ऊपर गौर किया गया। तो उन 3 नामों में जो सबसे टॉप पे जो जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज जो है वो तैनात करने की सिफारिश की गई है। यानी आप यूँ कह लें कि जो पहले 3 नाम थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और दीगर 2 जजेस, उनमें से जो टॉप में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनके नाम की मंजूरी दी गई। और फिर इसी तरह से जो तीसरे नंबर से लेकर छठे नंबर तक के जो मोस्ट सीनियर जो 3 जजेस थे उनके नामों के ऊपर गौर किया गया। और फिर उनके नामों के ऊपर गौर करने के बाद जो है वो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात करने का की ये सिफारिश की गई है। खुशाइन बात यह है कि जजेस में अपॉइंटमेंट की ताख़ीर के मामले के ऊपर न सिर्फ साइलिन सफ़र कर रहे थे बल्कि उसके साथ साथ जो है वो जुडिशरी के अपने अंदर भी इख्तिलाफ़ात के हवाले से बातें हो रही थी। तो एक काफ़ी वक्फे के बाद हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो मुकम्मल हो रही है और 17 जजेस जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। और फौजदारी जजेस मज़ीद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने चाहिए और इससे जो है वो निज़ाम इंसाफ में मज़ीद बेहतरी आएगी। ये फौजदारी जजेस को लाया गया है, ये भी एक अच्छा इकदाम किया गया है। हमने यहाँ पे देखा कि कई ऐसे फौजदारी केसेस मैंने बतौर कोर्ट रिपोर्टर कवर भी किए हैं जिसमें किसी मुलजिम को बरी किया गया तो बाद में पता चला कि वो शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया वो पहले ही जेल में बेचारा दिबाई मौत मर चुका था। हाल ही में जैसे जमाल खान मुनक्किल साहब की कोर्ट में एक बेंच जो है उसने केस को सुना और उसमें भी ये पता चला कि जी वो एक केस जो उसमें 2020 या गालिबन 21 में वो शख्स जो है वो दुनिया फ़ानी से ही कूच कर गया था। तो ये कुछ खामियां ज़रूर हैं जुडिशल सिस्टम में। तो इस मामले के ऊपर मज़ीद फ़ौजदारी जजेस जो हैं आने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में भी फ़ौजदारी जजेस के मामले के ऊपर ये कमी महसूस की जा रही थी। मुज़ाहिर नकवी साहब रेफरेंस आया और फिर वो रिज़ाइन दे गए। सरदार तारिक मसूद साहब क्रिमिनल के मुकदमात के बहुत टॉप क्लास के माहिर जज थे, रिटायर हो गए। इससे पहले मंजूर अहमद मलिक साहब थे, बहुत टॉप क्लास के जज क्रिमिनल केसेस के, रिटायर हो गए। तो ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कोई क्रिमिनल केसेस का माहिर जज जो है वो लगाया जाए, कोई तैनात किया जाए। तो ये अब मज़ीद भी इस मामले के ऊपर जो है वो कोई अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।